हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। हम बहुत सारी प्राइसिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे एंड और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, मैंने टाइप्स ऑफ प्राइसिंग टेक्निक्स लिखा हुआ है और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स के नाम दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 3 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया है, दैट इज़ स्किमिंग, पेनिट्रेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ उसको भी रेफ़र करिए। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज़ अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी used by companies to set different prices for various products within the same product line। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो एक कंपनी है वो बहुत डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। सपोज़ मैं जैक एंड जोन्स का एग्जांपल ले लूँ तो इट इज़ डीलिंग इन एपरल्स फॉर मेन। तो यहाँ पर आपको जीन्स भी मिल रही हैं, यहाँ पे आपको टी शर्ट्स भी मिल रही हैं, शर्ट्स भी मिल रही हैं, विंटर वियर भी मिल रहा है, जैकेट्स हैं, सब कुछ है, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस सेम रख लेगी? ऐसा तो नहीं होगा। देयर इज़ डिफरेंट प्राइसिंग कोटेड फॉर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ शर्ट्स की बात करूँ तो शर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी वैरायटी आ जाती है। देयर इज़ दिस नॉर्मल रेंज, देन देयर इज़ देयर प्रीमियम रेंज, फिर लग्जरी रेंज आ जाती है। फिर लग्जरी रेंज में भी आप सपोज़ करो कि टी शर्ट्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, फिर उसमें भी स्लिम फिट है, लूज़ फिट है, बहुत सारी वैरायटी चल रही है सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे सबके प्राइस डिफ़र होते हैं, सबके प्राइस कंपनी अलग कोट करती है एंड कस्टमर वो प्राइस पे करता है इन दी एंड। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग इज सिंपली डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइस को कोट करना। प्राइसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लाइन आइटम्स, यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो डिफरेंट लाइन आइटम्स के हिसाब से डिसाइड होते हैं। अगर जैकेट्स हैं तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएंगी, अगर आप सिर्फ शर्ट ले रहे हैं तो मे बी सेम ब्रांड में आपको कम में मिल जाए। इसका एग्जाम्पल प्राइसेस ऑफ शर्ट इन अ स्टोर, दैट मीन्स 2000, 3000, 5000 एज आई ऑलरेडी मैंशनड। नेक्स्ट इज ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर a base product is offered at a standard price and customers can choose to add optional features or services for an additional cost। ये उस तरह की प्राइसिंग है जिसमें एक बेस प्रोडक्ट जो होता है उसका प्राइस फिक्स होता है, और अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स चाहिए होते हैं या एडिशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो आप कोई कार ख़रीदने जा रहे हो सपोज़, और उस कार का सपोज़ जो बेस मॉडल है वो 10 लाख का है, बट आपकी अपनी कुछ प्रेफरेंस है। आप चाहते हैं कि आपकी कार में सनरूफ हो या फिर एक्स्ट्रा एयर बैग्स हो या फिर ऑटोमेटिक हो, या अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उसके हिसाब से उस कार का प्राइस बढ़ जाता है। बेस मॉडल तो 10 लाख का मिल रहा है पर उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं, आप चाह रहे हो कि और फीचर्स को ऐड करके फिर लो, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग यही होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप बेस मॉडल भी ला सकते हो उस गाड़ी का, बट अगर आपको फीचर्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और कंपनी उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से डिसाइड करती है। दिस इज़ व्हाट ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग इज़। नेक्स्ट इज़ कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग इज़ अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वेयर अ कोर प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ कॉम्पिटिटिव और लो प्राइस while the complementary or necessary products often referred to as captive are sold at a higher price। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो कोर प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसको सस्ता बेचना और उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं या कॉम्प्लीमेंट चीज़ें जो हैं उसको महंगा बेचना। मोर प्राइस फॉर एंसिलरी और कैप्टिव प्रोडक्ट। कैप्टिव प्रोडक्ट मतलब जो आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कैमरा लेने जाते हो
तो जो अब बेस मॉडल होता है या जो कैमरा की जो मेन बॉडी होती है, इट इज़ सम वॉट चीपर दैन लेंसेज। तो आप कैमरा तो ख़रीद के ले आते हो, सपोज़ आप अपनी प्रेफरेंस का कैमरा लेके आए 60,000 या 70,000 में। अब आपको उसके लिए लेंसेज चाहिए, बहुत सारे लेंस आते हैं, प्राइम लेंस आते हैं, फिर आपको किस तरह की फ़ोटोग्राफी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस तरह से लेंस डिफ़र होते हैं। और लेंस जो होते हैं वो बहुत महंगे महंगे आते हैं, 2 लाख के भी आते हैं, 3 लाख के भी आते हैं, 4 लाख के भी आते हैं। तो यहाँ जो कोर प्रोडक्ट है, दैट मीन्स योर कैमरा, वो कम का मिल रहा है, वेयर एज कैप्टिव या एंसिलरी प्रोडक्ट दैट मीन्स लेंस, वो महंगे मिल रहे हैं। तो आपको कोर प्रोडक्ट को चलाने के लिए कैप्टिव प्रोडक्ट चाहिए होगा, और कैप्टिव प्रोडक्ट जो है वो इधर एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज़ टू पार्ट प्राइसिंग। Two-part pricing is a pricing strategy where the total price of a product or service is divided in two components. One is the fixed fee and another one is variable usage fee. इसका क्लासिक एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जो हम पे करते हैं। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना होता है, सपोज़ आपको जियो फाइबर चाहिए अपने घर में, तो आप पूरा वाईफाई वगैरह सेटअप कराओगे, राउटर लगवाओगे और सब कुछ करवाओगे, तो उसकी एक फ़िक्स्ड फ़ी होगी, और उसके बाद जो आपका प्लान होगा उसके हिसाब से आप अपनी वेरिएबल फ़ी दोगे। सपोज़ पूरा सेटअप करने में जो कॉस्ट आई वो 4,000 आई, और जो आप प्लान ले रहे हो वो चेंज होगा, वो वेरी करेगा विद टाइम, विद योर प्रेफरेंस। तो प्लान जो है वो वेरी कर रहा है, और जो सेटअप कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टू पार्ट प्राइसिंग। एक पार्ट फिक्स रहता है एंड दूसरी चीज़ वेरी करती है। 4,000 का सेटअप था और आपने 6,000 का अपना पैक ले लिया, जो आगे जाके वेरी भी करेगा। अभी आपने 6,000 का पैक ले लिया है पूरे साल का, सपोज़ नेक्स्ट ईयर जाते जाते में भी आपको वो प्लान ना समझ में आए, आपकी डेटा यूसेज ज़्यादा हो, तो आप कुछ अपग्रेड कर लो, तो दिस थिंग इज़ वेरिंग ना। तो यहाँ पे टू पार्ट प्राइसिंग में एक चीज़ फिक्स रहती है एंड अनदर थिंग वेरीज। नेक्स्ट इज़ बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग. By-product pricing is a pricing strategy where the sale of byproduct, that means secondary product, that result from the manufacturing process of a main product helps to offset the cost of production for the main product. काफ़ी confusing सी लग रही होगी ये definition. इसको मैं easy language में अगर बताऊँ तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस प्रोसेस में कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आ जाता है जिसको हम अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई बाय प्रोडक्ट आ जाता है और उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होता होगा ना। यहाँ पे वेस्ट रिड्यूस हो जाता है और कंपनी जो है वो अपनी कॉस्ट को कवर कर लेती है उस बाय प्रोडक्ट को बेच के, उस बाय प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, वेस्ट का मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन प्रोसेसिंग मीट, parts of animals not used for primary meat cuts, that is bones, hooves, organs, these can be sold as byproduct for pet food, fertilizers, etc. जब मीट को प्रोसेस किया जाता है तो एनिमल के कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही कंसिडर किया जाता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मीट। तो जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे उनके ऑर्गन्स हो गए या फिर उनकी बोन्स हो गई, उनका क्या, तो ये सारी चीज़ें किसी दूसरे पर्पस के लिए काम आ सकती हैं, फॉर डॉग फूड या फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग फर्टिलाइजर्स या इस तरह से। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है और बाय प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो कंपनीज़ होती हैं वो अलग से करती हैं। वो बोन्स की प्राइसिंग अलग से करेंगी और ऑर्गन्स की प्राइसिंग अलग से करेंगी और उसको अलग से सेल करेंगी। लास्ट इज़ प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसेस. Product bundling pricing is a strategy where multiple products or services are sold together as a single package at a combined price. इसका मैं एक एग्जांपल लूँ तो जब हम घूमने जाते हैं तो हम एक टूर पैकेज बनाते हैं, उसमें हमारे एकोमोडेशन भी होती है, हम किस होटल में स्टे करेंगे, हम कैसे जाएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारे टिकट्स, यहाँ आने जाने की फ़्लाइट्स हो गई या फिर वहाँ पर टैक्सी हो गई एंड एवरीथिंग, फिर हमारे फूड चार्जेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ उस पैकेज में बना होता है। जहाँ जब हम घूमेंगे उसके टिकट्स इन्वॉल्व हो गए, हर चीज़ उस पैकेज में इन्वॉल्व होती है और उसका एक कंबाइंड प्राइस होता है, वो हम पे करते हैं। अगर हम किसी टूर पैकेज वाले बंदे से बनवा रहे हैं
तो हम उसको पे करते हैं, या हम खुद भी कर रहे हैं तो हम किसी मेक माई ट्रिप या किसी ऐप के थ्रू करेंगे तो हम वो कंबाइंड कॉस्ट पे करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर को। तो दिस इज़ व्हाट प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग इज़। तो ये थी हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इनको डिटेल में डिस्कस करूं, इसके नोट्स दूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप एंड तक रुके, यही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।